रेशो। सर आवाज नहीं आ रही आप भाई अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, बस नोटिंग करनी है। क्या कह रहे हो? लिखते जाओ अभी फटाफट, कुछ समझाने का नहीं है अभी। बाद में नोटिंग का टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, लिक्विडिटी रेशो। नंबर 2 लिखो, सॉल्वेंसी रेशो। तुम्हारी फ्रेंड कहाँ गई आज? गीतावर्ग, फरीदाबाद, इतनी दूर क्यों चली गई? प्रोप्राइटरी रेशो। हाँ, आज कोई क्लास नहीं है क्या? फोर्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। थर्ड प्रोप्राइटरी रेशो। एक्टिविटी रेशो में पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो,
दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अभी समझने वाला कुछ नहीं है, अभी बस देखते रहो। दो लेट आ रहा है बेटा तू। ट्रैफिक बहुत था आज, बहुत ज्यादा था। कहाँ जाता है? यूनिटी 1 से आते हैं ना, मैं अंडर बहुत था आज। अरे एक भी खुला नहीं था। हाँ चल वहीं से आ रहा हूँ। तुम चल लो, मैं वहीं से आ रहा हूँ, एक खुला नहीं है वहाँ। कुछ भी ना आगे गया था। वो फ्लर्टिंग बाद में कर लियो, देख ले जब आपकी आदत है। जो भी कर रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, काव्या तुम क्यों नहीं आया? तुम्हारा दोस्त तुम्हें कितना मिस कर रहा है। सर आपका मैं लेट आया था तो उसके क्लास में इतने में लेट हो गया तो ऑनलाइन लिया, इसलिए मैं वो तो कृष्णा परेशान है बहुत आज। तो वैसे ही परेशान रहता है वो। ये देख यार, वैसे ही परेशान रहता है। मेरा ऐसा दोस्त हो तो मैं तो कभी ना बैठूं उसके साथ, भड़का रहा हूँ। कृष्णा कह रहा है मुझे भी कोई परवाह नहीं है उसकी, कहियो कह रहा है बोल दो आए भी ना। कह रहा है समोसे के पैसे ले आई हो। पर वो मुझे देगा, मैं नहीं दूंगा उसको। अच्छा, एग्जाम्पल में ऐसा था क्या? किसने किसके देने थे? उसने देने थे। ऊपर करना सेकंड वाला और अरे ऊपर है नहीं रुक क्यों रहे? आपका अंदाज तुम चाहते क्या हो जिंदगी से, समझ नहीं आ सर एक रहा। सेकंड लिखने दो, मैं स्टॉप एक जिंदा लड़की कौन कह रहा है? जिंदा वाली और क्या चाहिए? मम्मी आई थी ना पीटीएम में, आगे भी आती रहेगी सुबह। तब तो पता मम्मी के वर्ड याद है मुझे कि बहुत ही शरीफ लड़का है, बड़ा ही नेक लड़का है। रिकॉर्ड भी हुआ है और ये क्या जो तुमने बोला है वहाँ से दोनों होते हैं सब रिकॉर्ड होता है। कभी क्लास देखी है किसी ने? इस बच्चों की बात रिकॉर्ड होती है? होती है ना? मेरी वही होगी होगी और क्या। एक बार आप बोल भी रहे थे कि सब टीटीएस में नालायक बच्चे हैं। हाँ बोला था मैंने, लेकिन तुमने ध्यान से सुना था, मैंने ये बोला था कि टीटीएस में एमडब्ल्यूएफ से ज्यादा नालायक बच्चे, ये बोला था। सच में ये बोला था। आजकल मैंने ये बोला था, जो है रिकॉर्डिंग देता हूँ मैं खुली, कि टीटीएस में नालायकों की प्रोपोर्शन ज़्यादा है एमडब्ल्यूएफ के कंपैरिजन में। देख लो, अब तुम समझो तुम नालायक हो या होशियार हो। मैं तो कहता हूँ नालायक, अभी तक नालायक ज़िंदगी चल रही है। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि रेल लगा दो। अब ये चैप्टर शुरू हो रहा है, इसको ऐसे करो कि तुम्हारे से अच्छा किसी को ना आता हो। आई बात समझ? तुम्हारे से अच्छा किसी को भी ना आता हो, ठीक है? समझ में? और ऐसा नहीं है मैं तुम्हें ही लेक्चर देता हूँ, मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। कल मेरा बर्थडे था, ठीक है, मैं क्लास ले रहा था सुबह तुम्हारे सामने। कल आपका
हाँ, मैं क्लास ले रहा था तुम्हारे सामने, और कल दिन भर मैंने अपना काम किया है, समझ में आई? ना कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मैं इसके आगे अगली बार करूंगा जब मैं जो काम कर रहा हूँ वो पूरा कर दूंगा, समझ में आई मेरी बात? तुम्हारी बुक्स पे काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, और कई सारे काम करता हूँ मैं, और तो अपनी बुक पे काम करूंगा, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं, समझ आई मेरी बात? उस प्रोजेक्ट पे सुबह 5 बजे से आज काम कर रहा हूँ, आई बात समझ? रात को 10-11 बजे सो गया था, 5, तो तुम्हें नहीं बोलता, खुद भी उस चीज़ को फॉलो करता हूँ, समझ में आई? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे मेरा काम है टीचिंग, लिख रहे हो जब तक बता रहा हूँ अपने बारे में कि भाई मेरा काम है टीचिंग, ये मेरा पैशन है, मैं इसलिए नहीं पढ़ाता कि मुझे सिर्फ पैसे मिलते हैं, ठीक है, पैसे मिलते हैं तो वैसे मज़ा भी आता है, लेकिन ये मेरा पैशन है कि तुम लोगों को पढ़ाना। अगर तुम कहोगे सर मैं 3 बजे तक पढ़ाऊँ, तो मैं 3 बजे तक, 4 बजे तक, कितने बजे तक भी पढ़ा सकता हूँ, समझ में आई मेरी बात? ये मेरा पैशन है, और जिस चीज़ को हम इंजॉय करते हैं ना, तो उस चीज़ में हमें सफलता खुद ही मिलती है, आई बात समझ? जिस चीज़ में, जैसे विकासपुरी में अभी हमारा पहला ही ऑफलाइन का बैच है, और हम बिल्कुल, मतलब समझ लो, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मामले में अकाउंट्स में बिल्कुल आराम से टॉप में आ गए हैं, समझ भाई ना? मैं नहीं कहूँगा नंबर 1 पे आ गए हैं, क्योंकि कई लोग कई पुराने सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी नंबर 2 पर आ चुके हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मामले में। कई लोग 10-10 साल से पढ़ा रहे हैं, 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं, हमें सिर्फ, मेरा पहला साल है यहाँ पे, है ना, ऑफलाइन में देखा जाए तो। ऑनलाइन तो कुछ होता ही नहीं है, बच्चों से इंटरेक्शन भी नहीं होता, ठीक है। तो जैसे कई बच्चे होशियार, कई होशियार थे, उन्हें नालायक समझता था, कोई नालायक थे, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में पहला बैच है। तो अगर हम किसी को, मेरा टारगेट क्या है, आने वाले टाइम में सबको विकासपुरी में उड़ा के रख दूंगा अकाउंट्स में, आई बात समझ? और शुरुआत देख ही रहे हो तुम्हारे सामने क्या ज़बरदस्त है, ठीक है ना? तो मेरा ये टारगेट है कि मुझे अपना मुझे और कुछ दिखता ही नहीं है, मुझे और कुछ दिखता ही नहीं है। मेरे को बच्चों को पढ़ाना है 10 से 12, बर्थडे वाले दिन भी पढ़ाऊंगा, 12 से 1 भी पढ़ाऊंगा, समझ में आई मेरी बात? तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, घंटा भर नहीं पड़ता मैं बीमार हूँ या क्या हूँ। और दूसरा, उसमें तुम्हारा साथ चाहिए मुझे किस चीज़ में, कि तुम्हें अगर कहीं डाउट है तो मेरे से पूछो। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है कि तुम मेरा यूज़ नहीं करते हो, समझ में आई? गलत मीनिंग मत समझ निकाला करो। यूज़ करने का मतलब है कि तुम्हारा टीचर यहाँ पे अवेलेबल है, गलत नीयत से आ जाओ कहीं कल तुम्हारा टीचर यहाँ पे अवेलेबल है, तो तुम आके प्रैक्टिस करो यहाँ पे, आई बात समझ? तो मैं खुद ही वो शुरू करने वाला हूँ, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, समझ में आई? लेकिन कल को कुछ सालों बाद, 2-3 साल बाद, तुम्हें जब कोई मेरा स्टूडेंट मिला करेगा, तो तुम उसे कहोगे और गर्व से कहोगे कि पीयूष सर के पहले बैच में हम थे, समझ में आई? चलो तो अब तुम्हें भी इस चीज़ को, ये चैप्टर नया शुरू हो रहा है, तो इसको ध्यान देना है कि भाई करना क्या है। लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, बस अभी नाम लिखवाए हैं, इंट्रोडक्शन हो रहा है। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा डॉगी है, तो अभी सिर्फ नाम लिखवाए हैं। अब एक एक करके सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा। जैसे सबसे पहले हेडिंग डालो लिक्विडिटी रेशोज, लिक्विडिटी रेशोज, लिक्विडिटी रेशोज। लिक्विडिटी रेशोज क्या होती है? अपनी अपनी बुक खोल लो फटाफट से, पेज नंबर 4.5, पेज नंबर 4.5। पेज नंबर 4.5 लिख लिया भाई? 4.5 लिख लिया? निकाल लो पहले एक बारी। लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है? पेज नंबर 4.5 निकालिए, इसमें अंडरलाइन करो। लिक्विडिटी से बुक नहीं लेके आया भाई, तुम्हें बोला भी था, ग्रुप में डाला भी था कि बुक्स लेके आना, डाला नहीं था? फिर बुक्स भी नहीं लेके आए तुम लोग। लिखो, अब फिर लिखना ही पड़ेगा। एबिलिटी टू मीट, एबिलिटी वो भी लिखेंगे। लिख लो, हाँ जो लाए हो अंडरलाइन कर लो। एबिलिटी टू मीट, अब लिख ही लो यार, सभी लिख लो। मैं जाके भी ले लूंगा। इट्स करंट ऑब्लिगेशंस, ability to meet its current obligation, that is short term liabilities, short term liabilities।
समझते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, आपकी लिक्विडिटी उतनी अच्छी है जितनी जल्दी आप अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को मीट कर सकते हो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमारे यहाँ पे कोई कितना ही करोड़पति बैठा हो, लेकिन अब सब बच्चे बताएंगे कि किसकी जेब में इस समय कितने पैसे हैं। मैं शुरू करता हूँ अपने आप से। मैं अपनी जेब में पैसे रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं पेटीएम यूज़ करता हूँ, गूगल पे यूज़ करता हूँ। मैंने सिर्फ 500 रुपये रखे हुए हैं कि पुलिस वाला पकड़ लेगा तो चालान भरना पड़ सकता है। परसों पकड़ लिया था, 400 रुपये में छूटा, ठीक है, रेड लाइट जंप करी थी तो पकड़ लिया था। तो मैं सिर्फ इसलिए रखता हूँ, मेरे को कोई, क्योंकि हर जगह आजकल तो मोची भी कैश नहीं लेता, मोची भी पेटीएम ही ले रहे हैं, हर कोई पेटीएम ले रहा है। तो पेटीएम की इतनी आदत खराब कर दी है कि भाई, तो तुम्हारे पास कितने पैसे पड़े हैं इस समय? 700। तुम्हारे पास कितने पड़े हैं? अभी तुम भी नहीं लेके आई हैं? 200। हाँ भाई, कितने पैसे पड़े हैं वर्मा जी? 200। हाँ, अरे ऐसे ही बता दे, ऐसे ही बता दे। नहीं लाता, अभी नहीं है तो सच में मोमोज खाता रहता नहीं पड़े। सुनो भाई, जिसके पास नहीं है उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी खराब है, समझ भाई। इसके पास 900 है तो इसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान रखना। शॉर्ट टर्म क्यों? इसके पास 900 है, मेरे पास 500 है, और किसी के पास नहीं है, तो ये नहीं है सबसे अमीर है। हो सकता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में मैं इससे अमीर हूं। आई मेरी बात समझ? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी समझो कि अगर अभी कोई लायबिलिटी आ जाए तो हम कितनी जल्दी उसको मीट कर सकते हैं। जैसे क्या लिखा है, एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस। करंट ऑब्लिगेशन मतलब जो अभी के अभी हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन, मतलब कोई जिम्मेवारी आ गई तो उसको हम कैसे मीट कर सकते हैं, समझ में आई? मैं तो पुलिस वाले को भी कह रहा था पेटीएम ले लो ठीक है, लेकिन वो अपना नंबर दे देगा तो वो रिश्वत के, तो पुलिस वाले इतनी जल्दी पेटीएम का नंबर देते नहीं है, ठीक है। तो एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन, ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को मीट करने की हमारी जो होती है। अब इसमें सबसे पहले लिखो करंट रेशो। पहली रेशो अब शुरू हो रही है, करंट रेशो। करंट रेशो होती है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। मैं ये मान के चल रहा हूं बच्चे को कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता, तो एक एक चीज बताऊंगा। मैं ये नहीं मान के चलूंगा कि करंट एसेट्स आपको आती है, कि पता है क्या होता है, 11th में पढ़ाया तो था। मैं पूरी लिस्ट दे रहा हूं, लिखो करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है। करंट इन्वेस्टमेंट आती है एक तो। करंट इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि हम बेचने वाले हैं, जल्दी से उसे बेच देंगे। इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, करंट और नॉन करंट। करंट इन्वेस्टमेंट यानी जिसको हम जल्द ही बेचने का प्लान बना रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स भी हमारी करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल दो तरीके के होते हैं, जैसे कि डेटर्स और बिल रिसीवेबल, ये दोनों ही हमारे ट्रेड रिसीवेबल है। बात को समझो कि करंट एसेट्स वो होती हैं जो कि जल्दी ही कैश में कन्वर्ट होने वाली हैं। उसके बाद लिखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट का मीनिंग समझना, कैश का मतलब तो कैश हुआ, कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश के जैसा, कैश के जैसा। जैसे मान लो कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो गर्लफ्रेंड है तो वो गर्लफ्रेंड, लेकिन गर्लफ्रेंड के जैसा उसकी इसकी हरकतों से पता चल जाएगा ना, समझ में आई? कि भाई इसकी हरकतों से पता चल जाएगा कि इसकी वो इसकी मान नहीं रहा, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड जैसी है। जैसे इसका होमवर्क करती है, ठीक है, ये उसके लिए कुछ उस पर खर्चे कर रहा है, उसको मोबाइल गिफ्ट कर रहा है, समझ में आई? कोई लड़का उसको छेड़ रहा है तो उसको पीट रहा है, खुद भी पीट रहा है उसके साथ। तो इन हरकतों से पता चल जाता है कि भले ही इसकी बंदी नहीं है, और भी कुछ हरकतें, लेकिन वो मैं यहाँ क्लास में डिस्कस नहीं कर सकता। तो सुनो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मूवी देखने जा रहा है तो ऐसी मूवी ढूंढ रहा है जो कि फ्लॉप हो रखी है ताकि सीटें खाली हो, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये भी समझा दिया। अच्छा आगे देखना बेटा, एग्जांपल दिया था जब आप पहले कराए। हाँ मैं याद रखता हूँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख लिया ना। और लिखो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, भाई ये क्या होते हैं शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस? आप कहोगे सर ये एसेट्स में क्या कर रहे हैं, तो बात सुनो ध्यान से। भाई ये वो लोन है जो कि तुमने दिए हैं, जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा तुमने लोन लिया ही होता है। क्या लोन, कोई तो लोन भी देता है,
तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस वो लोन्स होते हैं जो कि तुमने दिए हैं तो तुम्हारी एसेट है, वो तुम्हें जल्दी ही पैसा मिल जाएगा। और लिखो अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, ठीक है। एंड इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक वगैरह होता है, ठीक है ना, इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक वगैरह। अब इसमें एक्सक्लूड, क्या क्या एक्सक्लूड करना है, लूज टूल्स को एक्सक्लूड करना है। अब ये मत पूछना ये क्या है, ठीक है, इसको अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस तुम्हें याद रखना है स्टोर्स एंड स्पेयर्स को भी एक्सक्लूड करना है। लूज टूल समझ लो वो जो छोटी मोटी चीजें पड़ी रहती है ना, लूज टूल्स, जैसे तुम्हारे घर में भी कोई पेचकस पड़ा रहता होगा, कुछ पड़ा रहता होगा, तो वो लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स होते हैं। तो ये आप लोगों ने लिख लिया कि करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। पहले जब कराया था और अब जो करा रहा हूँ उसमें फर्क होगा। आगे क्या लिखा है? स्टोर्स एंड स्पेयर्स मैं पूरा लिख देता हूँ, स्टोर्स एंड, तब मजबूरी में करा रहा था, अब शौक से करा रहा हूँ, तब मजबूरी थी ना। ठीक है, तब भी पूरा नहीं करा रहा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, तब शौक से नहीं करा रहा था ना, तब मजबूरी में करा रहा था, यही तो बोल रहा हूँ, तब मैं मजबूरी में करा रहा था, अब मेरे को इंटरेस्ट है कराने में, ठीक है। तो कर ही लिया था। कोई बात नहीं, अब डिटेल में होगा, ठीक है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, बस पूछो मत। लिखो करंट लायबिलिटीज, तुम अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दोगे। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ऐसा पैसा जो कि तुमने शॉर्ट टर्म के लिए उधार लिया हुआ है, ठीक है। ट्रेड पेबल, जिसमें क्रेडिटर्स और बिल पेबल। अदर करंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है, फटाफट से लिख लो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐड करो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। लायबिलिटीज के बाद क्या लिखा? अदर करंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो पैसा एडवांस में ले लिया। आप सबसे हमने एडवांस में फीस ले रखी है, ये हमारी करंट लायबिलिटी है, समझ में आई। अगर हम इंस्टीट्यूट बंद करके भाग जाए तो कल को तुम हमें पकड़ सकते हो, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, तुमने हमें पैसा दिया है। आई बात समझ। इसमें एक और ऐड कर लो प्रीपेड एक्सपेंसेस, एसेट्स में एक और ऐड कर लो प्रीपेड एक्सपेंसेस। शॉर्ट टर्म यहां तक लिख लिया ना सबने। शॉर्ट टर्म, ये जो करंट इन्वेस्टमेंट्स है ना, इसके और भी दो नाम है, जैसे बाबू सोना और पुच्चू एक ही आदमी होता है, पता है ना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये इसी का नाम है दूसरा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही इसका एक और नाम भी है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। चाहता क्या है जिंदगी से, समझ नहीं आ रहा मुझे। भाई एक मिनट रुको, यहां तक सबने कर लिया? ठीक है, कोई है यहां तक? किसी ने कर लिया? सबने कर लिया? कोई नोट करना चाहता है तो ये करो फिर। अच्छा भाई, बात ऐसी है, अब हमें इलस्ट्रेशंस करेंगे आज, ठीक है, और अनसॉल्व देंगे आज होमवर्क में। आज से थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, सब बच्चे ध्यान देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पहले समझेंगे करंट एसेट है या करंट लायबिलिटी है, अपनी बुक पे लिखते भी जाओ साथ के साथ।
ठीक है, निकाल लिया सबने। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखो, डेटर्स हमारा करंट एसेट है कि नहीं बताओ, लिख दो सीए, इसके ऊपर लिख दो सीए कि ये हमारा करंट एसेट है, लिख दो ये हमारा करंट एसेट है, करंट एसेट लिख दो, फटाफट से लिख दिया। डेटर हमारा करंट एसेट है, बुक हर डेस्क पे एक है कि नहीं, साथ में बैठ जाना उसके, जा पीछे चला जा। और अब बताओ तुम्हारे पास दोनों के पास एक बुक है, तुम्हारे पास एक है, तुम तीनों आ गए उठ के, कैसे बैठेंगे, इतने बड़े बड़े डेस्क है, तीन लोग बैठते हैं इसमें, जल्दी आओ। पीछे दो बुक है क्या, तुम्हारे पास दोनों के पास एक है, तुम्हारे पास है एक मोमोज बुला रहे हैं। वो क्या है भाई, तेरा फोन बंद, फोन इधर का, फोन इधर का, नहीं बंद करके फोन भेज देते, नहीं नहीं बुक नहीं चाहिए, बुक उस जगह बैठ जा, बुला जल्दी फोन जमा करा। अब तेरा फोन दिख गया तो समझ ले कि बस ये वो आखिरी दिन होगा तेरा फोन तेरे साथ था, सारे मैसेज पढ़ लूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, साथ बैठ जाए यार, उनके मेरा दिमाग खराब हो गया, मैसेज पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, गूगल हिस्ट्री भी देखूंगा, जल्दी इधर आ। अंदर घुसना, फोन में पता ही नहीं चल रहा है कि टीचर बुला रहा है। हाँ ध्यान से सुनो भाई, ध्यान देना इधर, सब बातचीत बंद कर दो यार। अब इधर देखो, डेटर करंट एसेट है, सबको पता है डेटर हमारा करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा करंट एसेट है, कैश हमारा करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारा करंट एसेट है, मशीनरी ना हमारा करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटी है, मशीन लंबे समय तक चलती है तो हमारा करंट एसेट नहीं है ये। बिल पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर भी हमारी करंट लायबिलिटी है, डिबेंचर हमारा ना करंट एसेट है ना करंट लायबिलिटी है। डिबेंचर का करंट से कोई लेना देना नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म चलता है। क्या चलता है, लॉन्ग टर्म। कई लोग जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म बनाते हैं, आज कोई और बना रखा है, कल कोई और बना रखा है, परसों कोई और बना रखा होता है, कई लॉन्ग टर्म तक चलाते हैं। आज भी यही है, 2008 में भी वही था, 2009 में भी, 2020 में भी, 21 में भी, 22 में भी एक ही चलाए जा रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है। आई बात समझ। इन्वेंट्रीज हमारा करंट एसेट है। एक्सपेंसेस पेबल का मतलब कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि पे करने हैं, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी है। क्या है हमारी, तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का टोटल कर दो, करंट रेशो निकाल दो, फटाफट से क्वेश्चन कर दो 2 मिनट के अंदर, जल्दी से। करंट एसेट्स का टोटल करो, करंट लायबिलिटीज का टोटल करो जैसे इन्होंने कर रखा है, और करंट रेशो निकाल दो फटाफट। सारी करंट एसेट्स लिखो, सारी करंट लायबिलिटीज लिखो, टोटल कर दो। टोटल करना है भाई करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का टोटल नहीं करोगे? पेज नंबर 4.95 क्वेश्चन नंबर 1 किसी का भाई है, होमवर्क, ठीक है। 4.95 क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर में मत जाओ ना, ऐसे लिख लिया करो, कॉपी के ऊपर ही लिख लिया करो, मैं तो ऐसे ही करता था। 4.95 क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है, ठीक है। जल्दी से, ज्यादा टाइम मैं नहीं लगा सकता। इलस्ट्रेशन 1 मजाक क्वेश्चन था, हो गया? हो गया सबका आंसर इलस्ट्रेशन 1? ठीक है, जल्दी कर लो। फोन चलाए तो मुझे बता दियो, क्योंकि ये जहां चलाना चाह रहा है वहां तो चल नहीं पा रही इसकी, सब पता है। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 2 से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट,
होल चैप्टर, पूरे चैप्टर में इसका बहुत काम कर पड़ने वाला है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखवाने जा रहा हूं, आप लोगों को बैलेंस शीट इस चैप्टर में कैसे बनानी होगी मेरे साथ साथ बना लो। मतलब ये कई जगह आपके काम आएगी। एक छोटी सी बैलेंस शीट बना रहा हूं, रफ बैलेंस शीट, ये एग्जाम में नहीं बनानी, ये रफ बैलेंस शीट है। आप लोगों को पता है कि बैलेंस शीट में एक साइड लायबिलिटी होती है और एक साइड एसेट्स होता है। नहीं पता तो 11th के टीचर को ढूंढो, मारो साढ़े को, ठीक है, तभी तो बोल रहा हूं। बैलेंस शीट में ये होती है लायबिलिटी साइड और ये होती है एसेट साइड, सही है। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि इसके टोटल को हम टोटल एसेट्स बोलते हैं और इसके टोटल को हम टोटल, ठीक है, टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। अब इधर सुनो, टोटल एसेट्स मेरे साथ साथ लिखना है भाई, तुमको लिखो जल्दी जल्दी। टोटल एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है? एक आती है जी फिक्स्ड एसेट्स, एक आती है जी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एक आती है करंट एसेट्स। ठीक है, तो इससे हम जो आएगा हम उसे क्या बोल देंगे? टोटल एसेट्स। टोटल लायबिलिटीज भी आ गई है ना, टोटल लायबिलिटीज होती है। तो मेरी बात सुनो, अगर तुमसे कभी भी कोई बोलेगा बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीज आती है एसेट साइड में, तो तुम क्या कहोगे? एक तो फिक्स्ड एसेट आती है, एक करंट एसेट आती है और एक नॉन करंट एसेट्स आती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी। अच्छा, इन दोनों को ना कंबाइंडली हम पता क्या बोल सकते हैं? नॉन करंट एसेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रहा हूं मैं आपको, पता है जो भी चीज इंपॉर्टेंट बोल रही है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह काम आएगी ये चीज। लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड, क्या क्या आएगा? शेयर होल्डर्स का पैसा, और आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, और आएगा करंट लायबिलिटी। तो ये बैलेंस शीट क्यों लिखवाई है अभी समझाऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट लिखवाई है, लेकिन फिर से बोल रहा हूं, बैलेंस शीट, मीटिंग खत्म हो गई। लक्ष्य खुश क्यों है इतना? मैं तो रोज होता हूँ, आज तेरा नजरिया चेंज है। तू तो चिढ़ेगा ही आज। तो फोन चलाने मना कर दिया ना। काव्य सो गया क्या? एक ही बच्चा ऑनलाइन था बस, ये भी सो गया बच्चे के। चलो देखो इधर देखो, जो जाग रहे हैं उनको पढ़ाते हैं आगे। हाँ भाई ध्यान देना, बैलेंस शीट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एसेट और लायबिलिटी, आपको भली भांति पता है। ये याद रखो कि यहां पे क्या क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के दो बच्चे कौन कौन से? फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सही है। शेयर और लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इतनी बात अपनी खोपड़िया में डाल लेंगे। अब मेरे को एक बार बनवाओ बैलेंस शीट, जरा मेरी हेल्प करो। पहले बताओ एसेट साइड में क्या कहता है? आवाज आनी चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स और नॉन करंट, सॉरी करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। और इन दोनों को मैं कंबाइंडली क्या बोल सकता हूँ? नॉन करंट एसेट। ऐसी अगर मैं बोलूं लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर का पैसा, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। सिंपल, सही है ना? इतनी सी बात दिमाग में डालनी है, इतनी सी बात है। क्या तुम्हें याद है? ठीक है ना? सुना कि नहीं गाना तुमने? हाँ यही होता है, इतनी सी बात है। ठीक है, क्या तुम्हें याद है? ठीक है ना? ये याद हो गया। अब आओ इसका क्या यूज है। अब आ जाओ सब बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। ध्यान देना सब बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। बच्चों इस बारी आपको बोल रहा है लिखो करंट रेशो
निकालने को। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला हम सबको भली बात ही पता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब चक्कर ये है कि भाई हमें करंट एसेट्स नहीं दी हुई, हमें करंट एसेट्स नहीं दी हुई। अब इधर सुनो, अब ना ये हम एक रफ में, मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूं बैलेंस शीट, तुम भी लिख लो, ये रफ है अपने वर्किंग नोट में, ये तुम्हें बना के नहीं दिखानी, ये रफ, हम रफ में क्या कर रहे हो यार, हो गया है, हो गया, कोई और कुछ करना है तो कर ले। चलो रफ में देखो, अब रफ में एक बैलेंस शीट बना रहे हैं बच्चों। टोटल एसेट्स आपको गिवन है, देखो टोटल एसेट्स है तो मैं यहां लिख दूं क्या, 7,50,000। बोलो कुछ गलत तो नहीं लिखा, टोटल एसेट 7.5 लाख है। अच्छा फिक्स एसेट्स बच्चों गिवन है, फिक्स एसेट्स भी लिख दूं क्या, लो जी फिक्स एसेट्स भी लिख दी, कितने की, 4 लाख की। बच्चों शेयर होल्डर फंड भी लिख दूं क्या, शेयर होल्डर फंड आ गया 5 लाख का। देखो वही घटिया सी जो बैलेंस शीट थी वही यूज में आ रही है। नॉन करंट लायबिलिटी बच्चों लिख दूं, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 2 लाख है अभी। और बताओ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी लिख दूं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2,50,000। सही है, चलो यहां तक का सबने लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अब यहां से मेरी बात समझना, आप लोगों के पास फिक्स्ड एसेट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, यहां पे क्या चीज नहीं है, वही तो चाहिए। बच्चों एक बात बताओ, अगर ये 4 लाख और 6,50,000 है तो करंट एसेट्स कितनी रही होंगी, 1 लाख रही होंगी। सर आई मेरी बात समझ? तो क्या मैं कह सकता हूं इसको इस तरीके से पेपर में कैसे लिखेंगे, लिखो हम ऐसा कह सकते हैं कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि टोटल एसेट्स के अंदर क्या क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स बच्चों हमको गिवन है 7,50,000, फिक्स्ड एसेट्स हमें गिवन है कितनी, 4 लाख। वैसे अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देता ना तो तुम्हें समझ ही नहीं आता, सॉरी ये प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है। अगर मैं तुम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देता तो तुम्हें समझ ना आता, इसलिए तुम्हें पहले बैलेंस शीट समझाई है। आई बात समझ, 2,50,000 है, दोबारा समझाते हैं। करंट एसेट्स लिख लो, करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 1 लाख। तो मुझे ये बताओ वेदिका, आप लोग, आपको टोटल एसेट्स गिवन है हाँ या ना, आपको फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, इसका टोटल कितना आया बताओ, इन दोनों का टोटल कितना आया, 6,50,000। और हमें टोटल चाहिए कितना, यानी करंट एसेट कितने की रही होंगी, बैलेंसिंग फिगर। सही है बच्चों, बताओ इजी है कि नहीं? अगर बैलेंस शीट समझ आ गई तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि नहीं? भाई समझना पड़ेगा, क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे टाइम में नहीं होता था, जब मैंने 12th करी थी, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसी मुझे बात आओ, यहां पे कितने की कमी है, करंट लायबिलिटीज कितने की होंगी, खुद सोचो। अगर करंट टोटल एसेट 7.5, अगर टोटल एसेट 7.5 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होंगी, टोटल भी इतनी होंगी, तो करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएंगी यहाँ, 50,000। आओ इसको भी फॉर्मूले की तरह लिख लेते हैं, लिखो टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड में क्या क्या आएगा, सुनो, शेयर होल्डर का फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड कितना आया, 7,50,000। शेयर होल्डर फंड कितना है, बोलो शेयर होल्डर फंड कितना है, 5 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, 2 लाख। तो करंट लायबिलिटी निकाल लो, करंट लायबिलिटी आ गई 50,000 की। बच्चों आपको यही तो चाहिए था, क्या क्या चाहिए था आपको, करंट एसेट चाहिए था और करंट लायबिलिटी चाहिए थी, रेशो निकल जाएगी। भाई साहब बढ़िया क्वेश्चन है।
इस पे बेस्ड अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, वो डिट्टो सेम है। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, तो अब तक 2 होमवर्क हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा इधर देखो, एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, हाय बोलो उसको। लिखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। भाई जैसा चांसेस है क्लास डेली होने वाली है अब, ठीक है, एक दिन अलग अलग हुआ करेगी, 9 से 10, 10 से 11, एक दिन नीचे हो जाया करेगी, ठीक है। शिफ्ट क्या करना है? नहीं, क्लास सुबह तो डेली होगी। अच्छा कल, हाँ कल 2 दिन में बिजी हूँ, 2 दिन बाद क्लास डेली हो जाएगी। नहीं, शायद मैं परसों ना लूं, लेकिन मैं फिर क्लास डेली कर दूंगा, ठीक है ना। अभी शायद बोला है, मैसेज आएगा तो ही नहीं है, अदरवाइज कोई मैसेज नहीं आया तो क्लास है। आई बात समझ? मुझे क्लास छुट्टी करना पसंद ही नहीं है। एक बार तो मैंने रिकॉर्ड बना दिया था, अब तो जैसे फिर शादी होगी, कभी कभी कहीं जाना पड़ता है तो आके बैकअप दे देता हूँ। जैसे कभी ससुराल जाना पड़ गया, मेरे जो कुछ काम हो गया, तो बीवी पंगा कर देती है, ठीक है। अदरवाइज मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने 1 साल तक छुट्टी ना लेने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। 1 साल तक, कम टाइम नहीं होता। 2012 में बनाया था, 2012 में बनाया था, जेन्युइनली बता रहा हूँ। 2012 में अगर मैंने फेंक नहीं होती तो मैं बोलता मैंने पिछले साल बनाया था। भाई 2012 में बनाया था कि छुट्टी नहीं ली, कोई छुट्टी नहीं ली, गला बैठ गया, ऐसे ऐसे आवाज में भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो, तो वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है बेटा। मैं फेंक रहा हूं ना, अरे नहीं, वो जब तुम्हारे साथ इस बारी 12th में तुम्हारा टीचर मैं हूं, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने इतने घंटे पढ़ा भी नहीं होगा जितना तुम्हें एंड में पढ़ाया जाएगा ना। दिसंबर आने दो, जनवरी आने दो, फरवरी आने दो, तुम लोग जो हो वो मेरी मेहनत से मिले हो मुझे, आई बात समझ, मेरे हार्ड वर्क से मिले हो। तुम्हारे साथ तो सुनो, अब मेरी बात सुनो, तो एंड में हम सब मिलके इतनी मेहनत करेंगे, इतनी पढ़ाई करेंगे, इतनी पढ़ाई करेंगे कि तुम लोग कहोगे कि अकाउंट जो है ना हमारे खून में। अभी रुक जाओ, अभी तो हम जस्ट स्टार्टिंग फेज में है। मेन जो मेहनत होती है ना बच्चा करता है दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, आई बात समझ, जिसका रिजल्ट हमें मिलता है। तो दिसंबर, अभी तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, दिसंबर जनवरी फरवरी में तुम्हारी दिन भर यही क्लासें हुआ करेंगी। अभी तुम देखते जाओ, अभी भी कईयों ने फीस नहीं दी तो भग जाओ, ठीक है। यहाँ इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, बस तुम देखते जाओ। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब इधर देखना, ये एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखेंगे सब बच्चे। बच्चों करंट एसेट्स आपको गिवन है, बोलो 4 लाख। इधर देखो सब बच्चे, मेरे साथ साथ करो। करंट एसेट्स आपको 4 लाख गिवन है, और भाई साहब हमें करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी, लेकिन हम जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है बच्चों? 2,40,000। करंट एसेट्स कितनी है? 4 लाख। करंट लायबिलिटी निकालनी है, करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 1,60,000। बच्चों करंट एसेट भी आपके पास है, करंट लायबिलिटी भी है, इसके साथ जो करना चाहते हो करो। गलत ही समझना हमेशा, गंदी क्लास मिली ना, गंदे विचार, हर चीज को ये डबल मीनिंग लेके जाते हैं, जबकि टीचर इतना शरीफ है। तो सॉरी, 1,60,000 है। तो ये आगे 2.5:1, 1 लगाना ना भूलना।
चलो भाई चलो, अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 4। फ्री हो गई इलस्ट्रेशन? इसी की बहन दे रहा हूं होमवर्क में। इलस्ट्रेशन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 इसी की बहन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी की बहन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क लिखो। ठीक है नहीं 5 अभी मैं कराऊंगा वैसे। चलो इधर देखो यार, 5 नहीं करा रहा अभी, अभी आगे चलते रहूंगा, बाद में देखूंगा क्वेश्चन सारे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो सब। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कह रहा है करंट एसेट्स है 5,25,000। लिखो करंट एसेट्स आपको गिवन है, कितनी है? 5,25,000। वर्किंग कैपिटल भी गिवन है। वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है? 2,25,000। ठीक है, और करंट रेशो निकालनी है। क्या निकालनी है? करंट रेशो। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, करंट रेशो निकालनी है तो करंट लायबिलिटी चाहिए। एक बात बताओ, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल अपने पास 2,25,000 पड़ी हुई है, करंट एसेट कितनी पड़ी है? 5,25,000। तो करंट लायबिलिटी निकालो पहले। करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 3 लाख। करंट लायबिलिटी आ गई 3 लाख, लिख लो पहले। अब बच्चों एक बात बताओ, इधर देखो, अब नोट नहीं करेगा कोई भी। हमें पता है कि करंट रेशियो होती है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, नोट नहीं करेगा कोई भी। तो आपको देखने में लग रहा है कि आप करंट एसेट ले लो 5,25,000 की और करंट लायबिलिटी ले लो 3 लाख की, काम सॉल्व हो जाएगा। जहां ये करोगे गलत हो जाएगा। रीजन सुनो, मैंने आपको बताया था कि जब भी करंट एसेट्स के अंदर लूज टूल्स घुस रखा हो, देखो करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री भी होती है और जिसके अंदर क्या घुसा पड़ा है? मैंने क्या लिखवाया था? चेक करो, स्पेशली लिखवाया था कि लूज टूल्स को साले को बाहर करो। बताया कि नहीं बताया था? देखो जहां करंट एसेट क्या लिखा है? एक्सक्लूड लूज टूल्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि लूज टूल्स को क्या करो? एक्सक्लूड करो। तो साला लूज टूल्स को हटाओ ना यहां से। लूज टूल्स कितने के बताओ? लूज टूल्स कितने के? 75,000। अब यार इसको अब सॉल्व करो। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख कर दो यार माइनस। तुम पहले ही कर लो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। वर्किंग नोट में कर दो तुम। नान्या देख रही है सर, मुझे उठाएंगे। अभी ना मैंने पता कर लिया, कोई क्लास 5-7 मिनट लेट शुरू होती है। हमें जाके रिवीजन भी तो करनी होती है। देख रहे हैं तेरे कंसेप्ट कितने क्लियर हो रहे हैं। अच्छा देखो भाई, अब ऐसा है, जो मैंने कराना है वो मैंने कराना है, जिसको जाना है चले जाओ। मैंने अपनी एक्स को भी यही कहा था। अरे देखो इलस्ट्रेशन नंबर, वो चली गई, ब्लॉक अलग कर दिया। अच्छा इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो। अब ये फिर से एसेट एसेट वाला गेम खेल रहा है। देखो वर्किंग कैपिटल दे रखा है 9 लाख। वर्किंग कैपिटल 9 लाख गिवन है, लेकिन साला ना करंट एसेट दे रहा ना करंट लायबिलिटी दे रहा। अपनी एसएससी कराए ना, हमें इसने करंट एसेट दी ना हमें करंट लायबिलिटी दी। है कोई बात होती है? तो अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। आ जाओ रफ से। एसेट्स की बातें कर रहा है हमें एसेट्स की जो बातें कर रहा है उसमें हमें कह रहा है कि टोटल एसेट्स कितनी है बच्चों? चेक करो, 45 लाख की टोटल एसेट्स है। ये टोटल एसेट्स है ना, टोटल एसेट्स है 45 लाख की। ये काम सबको नहीं आने वाला, जो समझेंगे बात को उन्हीं को समझ आएगा।
फिर मैंने आपको बताया था कि एक फिक्स्ड एसेट्स होती है और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है। इन दोनों को कंबाइंड क्या बोल दिया जाता है? नॉन करंट एसेट्स। और एक होती है करंट एसेट्स। बच्चों नॉन करंट एसेट्स आपको कितनी गिवन है, चेक करो। 33 लाख। तो यानी बता दो करंट एसेट्स कितनी हुई, खुद ही दिमाग लगा लो। करंट एसेट्स कितनी हुई? 12 लाख। तो मैं इसको फॉर्मूले की तरफ लिखवाया तो ऐसे तो लिखो ही लिखो, लेकिन ऐसे भी लिखो कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। सही है ना? टोटल एसेट्स इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स कितनी है बताओ? बातें क्यों कर रहे हो यार, इधर देखो। नॉन करंट एसेट्स कितनी है? अरे तो 45 लाख है। नॉन करंट एसेट पूछ रहा हूं, 33 लाख। तो करंट एसेट कितनी आ गई बताओ? 12 लाख। अब बच्चों करंट एसेट्स है आपके पास, वर्किंग कैपिटल भी आपके पास, करंट लायबिलिटी निकल जाएगी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी है बताना? 9 लाख। करंट एसेट कितनी है? 12 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी है निकालनी है? करंट लायबिलिटी आ गई 3 लाख। करंट रेशियो निकालो फटाफट, शाबाश। 4:1। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 6। 10 से पहले क्लास नहीं छूटेगी। हाँ मेरा मन कर रहा है, मैं 10 तक पढ़ाऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पढ़ना पढ़ो जिसको, वरना चले जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो, इधर ध्यान से सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान पूरी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। ट्रेड पेबल 60,000 के हैं बच्चों। ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटीज आर 6 लाख। भाई साहब क्यों ट्रेड पेबल में बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है? मान लो मैं तुम्हें बोलूं कहीं भंडारा हो रहा है, मैं कह रहा हूं मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, तो ना उसकी ना पूड़ियां दे दो मेरे को, 4 लोगों की पूड़ियां दे दो। जब मैं 4 फैमिली की पूड़ियां ले ली, अब मैं कह रहा हूं एक मेरे भाई की भी। समझ रहे हो? अरे भाई फैमिली में वो इंक्लूडेड तो है। तो अगर आपको करंट लायबिलिटी दे रखा है तो क्रेडिटर्स को इग्नोर करो ना। समझ रहे हो क्यों इग्नोर करना है? भाई क्रेडिटर तो ऑलरेडी किसके अंदर घुसा पड़ा है? करंट लायबिलिटी के अंदर घुसा तो पड़ा है, तो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क लिख लो कि क्रेडिटर को इग्नोर कर देना, करंट रेशियो निकाल लेना। इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क लिखो, हो ही जाएगा। मजाक में है ना, इजी है क्वेश्चन है। अभी बताऊंगा। मेरे को नहीं भाई, मेरे से साथ के साथ लिखा करो, मुझे नहीं पता था मैंने क्या क्या होमवर्क दे दिया। तो वो लिखता है लक्ष्य साथ के साथ, उससे पूछ लो। इलस्ट्रेशन नंबर 7। अच्छा वैसे अभी लिखो, इलस्ट्रेशन नंबर 6 दी है, क्वेश्चन नंबर दोबारा बोलूंगा अभी एंड में। साथ के साथ लिखा करो, मुझे याद नहीं रहता। इलस्ट्रेशन नंबर 7 नहीं भाई साथ करेंगे। सुनो इलस्ट्रेशन 7 में फिर हमारे साथ गेम खेल रहे हैं साला, ना करंट एसेट दे रहा है ना करंट लायबिलिटी दे रहा है, मजाक बना रखा है। आओ इलस्ट्रेशन 7 लिखते हैं। पहले बनाते हैं छोटू सी बैलेंस शीट। आ जाओ। बैलेंस शीट में बच्चों आप लोगों को पता है क्या क्या चीजें आती है बताओ? शेयर होल्डर फंड, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। बोलो। आज आपको एक और चीज बताने वाला हूं, जहां पहले बैलेंस शीट बनाई थी ना, पहली बार जब मैंने लिखा था कि इंपॉर्टेंट है बड़ी, यहां पे एक चीज और ऐड करो, एक चीज और ऐड करो। यहां जो बैलेंस शीट बनाई थी कि जैसे इन दोनों को बोलते थे नॉन करंट एसेट, इन दोनों को साथ में पता है क्या बोल सकते हैं? टोटल डेब्ट। इन दोनों को, क्योंकि ये करंट डेब्ट और डेब्ट का मतलब होता है लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को साथ में क्या बोल सकते हैं? टोटल लायबिलिटी। क्या बोल सकते हैं? टोटल लायबिलिटी। ठीक है, चलो इधर देखो। तो मैं बोल सकता हूं शेयर होल्डर पर, यहां पे हमारी टोटल लायबिलिटी आ जाएगी, आ जाएगी। इसको मैं साथ में क्या बोल सकता हूं? टोटल डेब्ट। क्या बोल सकता हूं इसको? टोटल डेब्ट बोल सकता हूं। भाई बात को समझो, रट्टे नहीं लगाने भाई। करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी का टोटल लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी को डेब्ट भी बोलते हैं, लायबिलिटी को और क्या बोलते हैं? डेब्ट। भाई पता है, कॉन्सेंट्रेशन भंग मत करो, इंपॉर्टेंट बात चल रही है। करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को टोटल क्या बोल सकते हैं? टोटल लायबिलिटी यानी कि टोटल डेब्ट। अब इस क्वेश्चन में चेक करो, अब इस क्वेश्चन में चेक करो, आपको टोटल डेब्ट कितना दे रखा है बच्चों? 45 लाख। देख रहे हो सब बच्चे? 45 लाख। और क्या आपको, अब एक बात बताओ, अगर टोटल डेब्ट 45 लाख है
और क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है 40 लाख। तो खुद सोचो करंट लायबिलिटी कितनी आएगी 5 लाख। आई बात समझ। करंट लायबिलिटी इसको फॉर्मूले की तरह लिख लेते हैं। आ जाओ लिखो। क्या मैं कह सकता हूं कि टोटल डेप्ट जो होता है, टोटल डेप्ट यानी कि टोटल लायबिलिटी के अंदर दो चीजें आती हैं, टोटल लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड नहीं लिखा मैंने कभी, तुम मेरे को पकड़ लो बाद में। टोटल डेप्ट कितना है 45 लाख। करंट लायबिलिटी निकालनी है, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है 40 लाख। तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई 5 लाख। करंट लायबिलिटी आ गई तो आगे का काम तो हो ही जाएगा। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस, ये चैप्टर ऐसे बेटा जितनी प्रैक्टिस करो उतना बढ़िया है। इसमें वर्किंग कैपिटल कितनी है 10 लाख। करंट एसेट कितनी है निकालनी है, करंट लायबिलिटी आ गई, करंट एसेट्स 5 लाख आ गई। बच्चों अब आपके पास करंट एसेट भी है, करंट एसेट कहाँ कह रहे हो 15 तो लिखा हुआ बेटा। करंट लायबिलिटी 5 लाख की है ना। मैंने अभी कुछ लिखा ही नहीं है। वर्किंग कैपिटल कितनी बताना, करंट एसेट्स निकालनी है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू 5 लाख है ना, तो मैं लिख ही देता हूँ ना 5 लाख। तो करंट एसेट अब मेरी कितनी आ गई 15 लाख। मेरे पास करंट एसेट भी है, करंट लायबिलिटी में बात बन जाएगी। ये कौन सी करी इलस्ट्रेशन नंबर 7। किसने कहा है कि बंद कर दो। होमवर्क लिखो। इलस्ट्रेशन 6 तो दे ही दी है, सुन लो भाई। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, क्वेश्चन बोल रहा हूं यार, 7 8 9 बस। हाँ 1 to 9।